बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 25 और 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा के इल्हाम को याद करना इसके बारे में सुनेंगे। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। कभी कभार हम वो सब भूल जाते हैं जो खुदा ने हमसे कहा है। मिसाल के तौर पर हमें अपनी जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी का वाज़ेह तजर्बा हो सकता है, जैसे कि दुआ के जरिए हासिल होने वाली एक ताकतवर रूहानी बसीरत, वाज के जरिए उसकी आवाज का गहरा यकीन, इतराफ के सक्रमेंट के जरिए सामने आने वाली बदलती हुई आजादी, मुकद्दस सहीफों के पढ़ने के जरिए फराहम की जाने वाली गैर वाज़ेह वजाहत की कोई शक्ल। जब खुदा हमसे बात करता है तब हम उसकी कुर्बत का एहसास करते हैं, तो वो अपनी सच्चाई, ताकत, मुआफी और फजल की हर दूसरी शक्ल हमें अता करता है, जिससे हमें रूहानी तौर पर तसल्ली मिलती है। लेकिन जब मुसीबत हमारे रास्तों में आती है तो हम वजाहत के वो लम्हात आसानी से खो सकते हैं। खुदा यीशु मसीह की इलामिया जिंदगी के 3 सालों के दौरान शागिर्दों ने बहुत से वाज़ेह करने वाले तजर्बात देखे होंगे। वो उस रूहानी इख्तियार पर हैरान हुए होंगे जिसका सामना उन्होंने खुदा यीशु मसीह के वाजों में किया। बेशुमार मोजज़ात देखे, गुनाहगारों को आजाद होते हुए देखा, खुदा यीशु मसीह को जलाल में तब्दील होते हुए देखा और खुदावंद को बाप के साथ दुआ में गहराई से दाखिल होते हुए देखा। हर बार जब उन्होंने खुदा की ताकत को काम करते देखा तो उनका ईमान और यकीन पुख्ता हो जाता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा था। लेकिन यीशु ये भी जानता था कि उन शागिर्दों का जल्द ही उस पर ईमान मुतजलजल और कमजोर हो जाएगा। वो जानता था कि जब वो यीशु को गिरफ्तार होते, मार खाते और मसलूब होता देखेंगे तो खौफ के आलम में दूर से देखते हुए वो सब कुछ भूलना शुरू कर देंगे जो उन्होंने पहले तजर्बा किया था। खौफ, उलझन और परेशानी का बायस बन सकता है और यीशु जानता था कि उसके शागिर्द जल्द ही उस जाल में फंस जाएंगे। इस वजह से खुदा यीशु मसीह ने ऊपर बयान करदा अल्फाज अपने शागिर्दों से कहे। उसने उनसे वादा किया कि रूह कुदुस जल्द ही उन पर नाजिल होगा, जो उन्हें सब कुछ समझाएगा और उन्हें वो सब कुछ याद दिलाएगा जो उसने उन्हें बताया था। कितना ही अच्छा हो अगर हमने खुदा से जो कुछ सीखा है वो हमारी जिंदगियों का मरकज बना रहे। कितना अच्छा हो अगर हम खौफ को कभी भी अपने अंदर पैदा ना होने दें। खुदा ने हमसे मुख्तलिफ तरीकों से जो कुछ बोला है हम उसे कभी भी ना भूलें। जिस तरह यीशु जानता था कि शागिर्दों को याद रखने के लिए रूह कुदुस की मदद की जरूरत होगी, वो ये भी जानता था कि हमें भी रूह कुदुस से उसी तरह की मदद की जरूरत है। इसलिए ऊपर बयान करदा शागिर्दों से कहे गए अल्फाज हमसे भी कहे गए हैं। लेकिन वो वकील यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। हमने माजी में ईमान के कौन से इस बात सीखे हैं कि जिन्हें हमें
अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है। ये रूह कुदुस का काम है कि जब भी हमें उन असबाब की जरूरत हो, उन इसबाब को हमारे ज़हनों में लाए। लिहाजा जैसा कि हम पेंतिकोस्त के जलाली जश्न के करीब आते हैं, ये रूह कुदुस से दुआ करने और उन बहुत से तरीकों को याद करने का तोहफा मांगने का एक अच्छा वक्त है जो खुदा ने हम पर जाहिर किया है। बाप, बेटा और रूह कुदुस एक दूसरे के साथ कामिल हम आहंगी में काम करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में हर एक का अलग किरदार है। रूह कुदुस का किरदार खास तौर पर हमें दिन ब दिन बाप की मर्जी की तकमील की तरफ ले जाना है, जो मसीह यस्सु की हस्ती के साथ मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखता है। आज उस ताकतवर वादे पर गौर करें जो खुदावन ने अपने शागिर्दों और हमारे साथ किया है। रूह कुदुस से दुआ मांगे, अपनी जिंदगी में रूह की जारी सिमत के लिए खुद को खोलने और खौफ को कभी भी उलझन का बायस न बनने दे। इसकी बजाय खुदा को तमाम उलझनों को दूर करने और हमें उन तमाम बातों को याद दिलाने की इजाजत दें जो उसने हमसे जिंदगी भर कही है। सबसे ज्यादा जलाली खुदावंद यस्सु आपने शागिर्दों और अपने तमाम लोगों से वादा किया था कि रूह कुदुस हमारे पास भेजा जाएगा ताकि हमें उन तमाम चीजों की याद दिलाए जो आपने नाजिल की हैं। रूह कुदुस बराए करम मुसलसल हम पर नाजिल हो, हमें सिखाएं और हमारी रहनुमाई करें। हमें सिखाए कि बहुत से इस बात को कभी फरामोश ना करने में हमारी मदद करें ताकि हम खौफ को कभी भी उलझन का बायस न बनने दें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।